बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं चंद मारूज़ात आप लोगों के गोशगुजार करूँ, I feel obliged to be highly thankful to Mr. Tariq, Staff Officer, District and Session Judge Gujranwala, and the whole administration of LGS, who has afforded me opportunity to be among you and have interaction with the future of Pakistan. Keeping in view the occasion, I will try to restrict myself to 2 or 3 things. Definitely ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपने इनेकाद किया, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन 1-2 बात मैं आपके सामने इन एक्टिविटीज़ के आउटकम के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दी गई जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसको पढ़ें, जो कि उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, तो वो हेल्थ को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and it is not merely absence of infirmities and diseases, कि जो आपकी सेहत है ये मुकम्मल जिस्मानी तौर पे आपका फिट होना, ज़हनी तौर पर आपका फिट होना और मुआशरती तौर पर आपका फिट होना, और ये सिर्फ आपको अमराज का लाहिक ना होने का नाम नहीं, बल्कि ये जो पहली 3 चीज़ें कहीं, उन तीनों का मौजूद होना जो है वो कहा जा सकता है कि ये शख्स जो है वो हेल्दी है। The point which I want to establish by quoting this definition given by the World Health Organization is that कि ये बच्चों के अंदर और उनके पेरेंट्स को और आपके जो रिलेटेड लोग हैं उनको गैदर करके you have fulfilled the 3rd requisite of the definition of health, कि you must also be an active member of the society. You must have capacity to socialize with the people. You must have ability to interact with the people. और ये भी आपकी हेल्थ को बढ़ाएगा। दूसरी बात, जो ये एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करके बच्चों के अंदर जन्म लेती है, मेरा ख्याल है कि वो, बल्कि अगर ये यूँ कहूँ तो ये बेजाना होगा कि हमारे सिलेबस के अंदर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ एक बात सिखाते हैं, और वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर आपने सक्सेस कैसे हासिल करनी है, कामयाब कैसे होना है। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि सक्सेस हासिल करने से ज़्यादा बच्चे को ज़िंदगी के अंदर उसने नाकाम होकर उसे फेस कैसे करना है ये सिखाना लाजमी है। इसलिए कि फेलियर जो है, फेलिंग इज़ नॉट अ फेलियर, इट इज़ अ प्रोसेस टू सक्सीड। और ये जो एक्टिविटीज़ का आपने इनकार किया, डेफिनेटली इसमें से कुछ लोग 1st, 2nd और 3rd आए, और कुछ लोग जो है वो अपेरेंटली लूजर ठहरे। तो ये जो एक फीलिंग आती है आफ्टर लूजिंग, उसको कोप विद करना, ये अभी मेंटली बच्चों को प्रिपेयर करेगा कि ज़िंदगी के अंदर इफ़ दे हैव टू फेल तो उसका उन्होंने सामना कैसे करना है। वो उसको स्टबलिंग ब्लॉक न समझे, बल्कि अपनी उस फेलिंग को स्टेपिंग स्टोन समझे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। एक इख्तिसार के साथ ये मैसेज
देकर इख्तिताम करूंगा कि लाहौर के अंदर, इट मस्ट बी ऑफ योर इंटरेस्ट कि लाहौर के अंदर एक शख्स था सलीम, उसके यहां 5 बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से 3 बच्चे नबीना होते हैं। ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, इट हैज डायरेक्ट रेलेवेंस विद टूडेज ओकेजन, जो आपने एक इवेंट एस्टेब्लिश किया, इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब उसके यहां उसकी बड़ी बेटी जो ब्लाइंड पैदा होती है, उसके बाद उसकी बाद वाली बेटी भी ब्लाइंड पैदा होती है और तीसरा बेटा वो भी ब्लाइंड पैदा होता है, तो यू कैन इमेजिन उसकी जो डिजेक्टेडनेस है उसका आलम क्या होगा। लेकिन उस बंदे की ये स्टोरी है कि वंस अपॉन अ टाइम उसको एक स्कूल के सामने से उसका गुजर हुआ और बिफोर दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो पेंसिव था, डिसअपॉइंटेड था, डिजेक्टेड था कि अब इन बच्चों को वो एक बर्डन या लाइबिलिटी समझता था। लेकिन जब उसने उस स्कूल के सामने एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि आई एम समथिंग बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज, कि हाँ मैं कुछ हूं और खुदा कूड़ा क्रिकेट को पैदा नहीं करता। दिस सेंटेंस स्ट्रक इन हिज माइंड और उसने जाके उन बच्चों को लाइबिलिटी की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी समय पर उनको एजुकेट करना शुरू कर दिया। एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि उसकी बड़ी बेटी जब मास्टर इंग्लिश कर रही थी, जब उसने कंप्लीट किया, जो ब्लाइंड थी, तो उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ वन सेंटेंस रिटन ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ वन स्कूल एंड द इंस्पिरेशन विच हिज फादर टुक फ्रॉम दैट सेंटेंस, और उसकी लाइबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में तब्दील किया। और ये इससे आगे मजीद जो है एस्टॉनिशिंग बात इसमें यह है कि उस बच्ची के बाप ने इस बात से इनकरेज होकर उसको ये कहा कि बेटा अब आपने CSS करना है, और बच्ची के अंदर भी ये अर्ज पैदा हुई तो उसने कहा कि मैंने भी CSS करना है। उसने CSS के लिए अप्लाई किया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको ब्लाइंड समझते हुए जब ये पूछा कि आप एग्जाम कैसे दोगी, तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कि आप मुझे अलाउ करें कि मैं कंप्यूटर पर अपना एग्जाम दूं और ब्रेल जो अंधों की लैंग्वेज है खास उसके अंदर एग्जाम दूं। बट द चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट, और उसने उस ऑर्डर को चैलेंज किया और अदालत ने उसे एग्जाम में बैठने की विद कंप्यूटर इजाजत दी। इसका क्लाइमैक्स आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा। और उस बच्ची जब CSS का उसने एग्जाम दिया, ही स्टूड 6th ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड फर्स्ट अमंग द वीमेन। पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी 6ठी पोजीशन आई और वीमेन के अंदर उसकी पहली पोजीशन आई। और यहां पे भी उसके लिए एक हर्डल थी। When he was sitting before the interview panel, तो उन्होंने पूछा कि तुम किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगी। उसने कहा कि मैं फॉरेन सर्विसेज ग्रुप को ज्वाइन करना चाहूंगी। इंटरव्यू पैनल ने यह कहा कि ब्लाइंड लोग या डिसेबल लोग जो हैं वो सिर्फ 4 ग्रुप्स में जा सकते हैं, पोस्टर में जा सकते हैं, अकाउंट्स में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं और इसके साथ कॉमर्स में जा सकते हैं। अगेन ही चैलेंज, और फिर अदालत के अंदर जाके उसने ये साबित किया कि एक डिसेबल जब उसे कहते हो, खुदा ने उसे डिफरेंटली एबल किया है। और आफ्टर दैट हाई कोर्ट ने यह कहा कि आज के बाद इस बच्ची ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के अंदर कोई डिसेबल नहीं पैदा होता, बल्कि खुदा उसको क्रिएट करता है डिफरेंटली एबल करके,
और हाई कोर्ट ने ये मना कर दिया कि आप किसी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर डिसेबल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फाइनली ही वाज ऑफर्ड सर्विस इन फॉरेन सर्विसेज, और इसका क्लाइमैक्स बड़ा हैरानकुन है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने यूएनओ में स्पीच की, जुलाई के अंदर जो यूएनओ का सालाना जो है वो सेशन होता है, तो उसके अंदर ह्यूमन राइट्स पर एक सेशन होता है, और वहां पर कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती है उस पर जब सेशन हुआ, और इंडियन एक खातून ने जब फॉल्सिफाई करके, कंसील करके, फैक्ट्स को ट्विस्ट करके अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, तो दुनिया के अंदर उसको बड़ा सराहा गया, बिलखुसूस इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब चैलेंज ये था कि इस खतून के मुकाबले में किसको भेजा जाए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ब्लाइंड खतून थी साइमा यूसुफ, शी वाज प्लेस्ड इन यूएनओ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, और जब उसने उसका रिजॉइंडर दिया पूरी दुनिया के अंदर, फिर साइमा यूसुफ के एबिलिटी के और उसकी कैपेसिटी के और पाकिस्तान के अंदर वीमेन की एम्पावरमेंट के, और जो डिसेबल लोग हैं वो किस तरह डिफरेंटली एबल हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसकी एबिलिटी के डंके बजे। टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैसेज यहां पर कन्वे करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं, द रोल ऑफ द पेरेंट्स and the role of the school is very pivotal for the grooming, for bringing up and for growth of the children। कि बेसिकली ये पेरेंट्स हैं और ये टीचर्स हैं जिन्होंने एक बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है और उसको बताना है कि यस यू आर समथिंग एंड गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज। एंड आई होप कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर बीइंग कंडक्टेड under the aegis of LGS will groom or grow the students which are under study in your institution. Once again, I am highly thankful for the administration and Mr. Tarak, Staff Officer, District and Section Judge, who afforded me opportunity to come over here and share certain thoughts. Thank you so much. Thank you so very much.